धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 6 अक्टूबर से जो सिलसिला नवाब मलिक ने शुरू किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से एक बार वो मीडिया के सामने हाजिर हुए। उन्होंने स्कूल के कुछ सर्टिफिकेट जारी करते हुए दावा किया कि समीर वानखेड़े असल में मुस्लिम ही था। बाद में उसने अपने आप को एससी यानी कि दलित समाज का दिखाते हुए किसी एससी की सीट पर कब्जा कर लिया। पहले यूपीएससी में बैठ गया और बाद में फिर वो एक आईआरएस अफसर बन गया और पिछले 14-15 साल से वो सरकारी नौकरी के मजे ले रहा है। लेकिन ये दावा उस वक्त नवाब मलिक ने किया जब आज हाईकोर्ट को इस पूरे मामले में एक अहम सुनवाई करनी है। और हो सकता है जब तक ये खबर आपके सामने मैं रखूं, पहुंच रही हूं, क्योंकि 2 बजे के आसपास तक मैं खबर रिकॉर्ड करा रहा हूं, एडिट होगी, अपलोड होगी, जब तक आपके सामने पहुंचेगी हाईकोर्ट से कोई टिप्पणी या जजमेंट सामने आ चुका हो। बता दें आपको, ज्ञानदेव वानखेड़े जो समीर वानखेड़े के पिता हैं, उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा नवाब मलिक के खिलाफ हाईकोर्ट में डाला है। वो मामला अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने एक अपील की है वहां कि जो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नवाब मलिक, एक विधायक के तौर पे, एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे, एक मंत्री के तौर पे, क्या वो उन सर्टिफिकेट को सत्यापित भी कराते हैं, सर्टिफाइड भी कराते हैं, या एवे कहीं से कोई सर्टिफिकेट लाते हैं और उसे डाल देते हैं मीडिया के सामने, ट्विटर पर डाल देते हैं और पूरे परिवार की मानहानि हो रही है और उन लोगों को काफ़ी कुछ झेलने को विवश होना पड़ रहा है। इन तमाम चीज़ों पर अंकुश लगाया जाए। तो हाईकोर्ट ने नवाब मलिक से इस बारे में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। नवाब मलिक का कहना है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को बताया कि वो तमाम चीज़ें हाईकोर्ट के सामने रख चुके हैं। 2:15 बजे के आसपास हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो ये बात मुझे लगा कि आपको पहले बता देनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं आज है जुमेरात का दिन, बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन हम लोग छुट्टी पे चले जाते हैं और कल फ्राइडे के दिन हम लोग काम करते नहीं हैं। तो जो अपडेट 2:15 बजे के बाद आएगा उस पर हम आपके सामने कोई खबर नहीं रख पाएंगे, अभी पहले ही बता रहे हैं। लेकिन अभी तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नवाब मलिक ने, वो आपके सामने रखना ज़्यादा बेहतर होगा। बता दें आपको, कल बुधवार का दिन था। कल समीर वानखेड़े के परिवार ने एक बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया। आपको याद होगा, पहले नवाब मलिक ने बर्थ सर्टिफिकेट जारी करके दावा किया था कि समीर वानखेड़े मुस्लिम है और उसका असल नाम समीर दाऊद है। ये तमाम चीज़ें कही थी। लेकिन कल जो समीर वानखेड़े के परिवार ने बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया मुंबई महानगर पालिका का, उसमें दावा किया गया है कि समीर वानखेड़े का असली नाम है समीर ज्ञानदेव वानखेड़े। उसके बाद आज मीडिया के सामने नवाब मलिक हाजिर हुए और नवाब मलिक ने कहा कि हमने और भी सर्टिफिकेट निकाल लिए हैं जिससे साबित हो रहा है कि वो मुस्लिम हैं। सुन लीजिए नवाब मलिक की ज़बानी। और कुछ हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे कि एक विधायक और पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते और गहराई से चीजों को देखना चाहिए था। इस ऑब्जर्वेशन के बाद हमने और चीजों को गहराई से देखी। महानगर पालिका के सारे रिकॉर्ड हमने निकाले। जो इंटरपोलेशन का शब्द आ रहा था उसके भी सारे सबूत हमने जुटाए और हमने इनके स्कूल के दाखिले से लेकर लिविंग सर्टिफिकेट तक सारे कागजात हमने उपलब्ध कराए। हाईकोर्ट के माननीय जज साहब के सामने कागज को रखा गया। हाईकोर्ट के ऑर्डर से ये कहा गया कि जो पिटिशनर है उसे भी आप सर्व कर दो। सारे कागजात हमने उन्हें सर्व किए हैं और आज दोपहर 2:15 बजे 2:15 में जज साहब अपने चेम्बर में दोनों पक्षों को इस जो कागजात हमने अतिरिक्त दिए हैं उस पर सुनेंगे और उसके बाद जो इंटरिम रिलीफ जो मांग रहे हैं कि इनके बोलने पे रोक लगाई जाए, ट्वीट करने पे रोक लगाई जाए, उसमें जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे। जो मेन पिटीशन है 1,25,00,000 रुपए का, उस पर सुनवाई बाद में होगी। लेकिन सारे तथ्य हमें जो उपलब्ध हुए थे हमने कोर्ट के सामने रखा है। सुन लिया आपने नवाब मलिक को। अब बात करते हैं नवाब मलिक के ताज़ा खुलासे की। नवाब मलिक ने आज एक अहम खुलासा और किया। उन्होंने कहा कि एक आईपीएस ऑफिसर जो समीर वानखेड़े के बगल में रहता है, जरा सी होट टोक उनकी हो गई समीर वानखेड़े थे। समीर वानखेड़े ने उनके बेटे को उठा के ड्रग्स के मामले में जेल में डाल दिया। यानी वो बता रहे हैं कि समीर वानखेड़े इतना मजबूत है सत्ता के केंद्र में बैठे हुए लोगों के जरिए कि वो एक आईपीएस के बेटे तक को उठा के ड्रग्स के मामले में जेल में डाल दे रहा है। यही नहीं, वो आगे उसमें बताते हैं कि जिस लड़की से, मुस्लिम लड़की से, डॉक्टर शबाना कुरैशी से उन्होंने शादी की थी, बाद में उससे तलाक हो गया था, कहीं वो मीडिया के सामने आके ये ना बता दे कि समीर वानखेड़े असल में मुस्लिम ही है और उसकी शादी मुस्लिम से ही होती। तो उसके परिवार को दबाव में लेने के लिए उसके चचेरे भाई को भी ड्रग्स लगाकर, मतलब
तमाम चीज़ें जो होती हैं मादक पदार्थ वो लगा के उसको भी जेल में डाल दिया है। ये दावा भी सुन लीजिए नवाब मलिक की ज़बानी। समीर दाऊद वानखेड़े का फर्जीवाड़ा धीरे धीरे सामने आ रहा है। एक आईपीएस अधिकारी जो समीर वानखेड़े के पड़ोसी थे, जिनको लेके कुछ उनकी अनबन हो गई और उनके लड़के को 27A में फंसाने का काम किया गया। जो लड़के की बेल एप्लीकेशन फाइल की गई है उसमें कहा गया है कि कोई भी एनसीबी का अधिकारी घर में नहीं आया, घर से बच्चे को बुलाकर ले गए और फर्जी मामला बनाकर 27A में गिरफ्तार कर लिया गया। जिस लड़के को फंसाया गया उसके पिताजी भी आईपीएस अधिकारी हैं। पड़ोसी से अनबन हो तो जेल में डालने का खेल जो इनका है, जो फर्जीवाड़ा है, ये खुलने लगा। और एक अधिक जानकारी दे रहा हूं कि जिस लड़की को इन्होंने डिवोर्स दिया था, वानखेड़े को डर लग रहा था कि लड़की हमारे खिलाफ कभी भी खड़ी होगी। उनके चचाजाद भाई को एक पेडलर के जरिए उसके यहाँ पे ड्रग रखवा दिया और राज्य सरकार की एजेंसी जो है एएनसी, उससे उसे गिरफ्तार करवाने का काम किया है। लड़की के घर वालों को डराने की कोशिश की गई कि हमारे खिलाफ बयान दोगे तो पूरे खानदान को ड्रग पेडलर बना के जेल में डाल देंगे। लेकिन धीरे धीरे सारा फर्जीवाड़ा इनका सामने आ रहा है। सुन लिया आपने, तो नवाब मलिक ने आज ये दो बड़े खुलासे किए हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट उनके इन खुलासों को किस तरीके से लेता है, या इससे पहले जो वो लगातार खुलासे करते आ रहे हैं 6 अक्टूबर के बाद, कभी सर्टिफिकेट के आधार पे करते हैं, कभी किसी मौलाना को सामने ले आते हैं, वो बताते हैं कि हाँ निकाह पढ़ाया गया है, कभी लड़की के पिता को सामने ले आते हैं, वो बताते हैं कि हाँ हमने अपनी बेटी की शादी जो है एक मुस्लिम शख्स से ही की थी जब उसका नाम समीर दाऊद होता था। अब ये समीर दाऊद समीर वानखेड़े कैसे बन गया है, ये जांच का विषय है। जांच आप जानते हैं 3 स्तर पर हो रही है। एक मुंबई पुलिस की एटीएस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और इसके अलावा एक जो है एनसीबी की विजिलेंस टीम इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और इसके अलावा एक SC/ST कमीशन की तरफ से भी जांच कराई जा रही है और मामला हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। कैसे कैसे चीज़ें निकल के आएंगे अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जैसे भी जो भी होगा हमारा काम है रिपोर्ट करना, वो आपके सामने रिपोर्ट करके रखते रहेंगे। इसलिए शुरू में बता दिया कि खबर जब रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके कुछ ही देर बाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बारे में कोई अपडेट आपको नहीं दे पाऊंगा। अभी तक का जो है ताज़ा अपडेट उससे आपको रूबरू करा दिया है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।